अपने आप के प्रति उत्तरदायित्व का भाव, संसार की सत्यता पर ही प्रश्न उठाया जाना चाहिए। अंततः गुरु कौन है? जिस अवस्था में ना तो संसार होता है और ना संसार का विचार ही होता है। जो उस अवस्था को जानता है वही परम गुरु है। उसे प्राप्त करने का अर्थ है कि उस अवस्था तक पहुंचा जाना जहां कल्पना को वास्तविक समझे जाने की परिसमाप्ति हो जाती है। कृपया यह ठीक से समझ लें कि गुरु वास्तविकता, सत्य और सद्वस्तु का ही प्रतिनिधित्व करता है। यह सर्वोच्च अर्थों में यथार्थवादी होता है। वह मन से और उसके विभ्रमों से ना तो समझौता करता है और ना कभी करेगा ही। वह केवल इसलिए अवतरित होता है कि तुम्हें वास्तविक तक ले जाए। उससे अन्य कोई अपेक्षा मत रखो। जानकारी और उपदेश प्रदान करने के वाले व्यक्ति के रूप में गुरु की जो धारणा तुमने बना रखी है, वास्तविक गुरु वैसा व्यक्ति नहीं होता। वास्तविक गुरु वह है जो प्रतीतियों की चमक दमक और भुलावे से परे स्थित वास्तविक को जानता हो। आज्ञाकारिता और अनुशासन के बारे में किए जाने वाले तुम्हारे प्रश्नों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं होता जिसे तुम अपने आप की तरह ग्रहण करते हो। तुम्हारे प्रश्न का उस व्यक्ति के विषय में होते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तुम्हारे लिए जिसका अस्तित्व है उसके लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तुम्हारे लिए जो सहजता से मान्य होता है उसका वह पूर्ण निषेध करता है। वह चाहता है कि तुम स्वयं को उसी प्रकार से देख लो जिस प्रकार से वह तुम्हें देखता है। जब आज्ञाकारिता और अनुशासन हेतु तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता न होगी, क्योंकि उस स्थिति में तुम अपनी ही वास्तविकता की आज्ञाकारिता और अनुसरण करोगे। यह समझ लो कि जिसे तुम अपना होना समझते हो वह घटनाओं का एक प्रवाह भर है, और यद्यपि सारा कुछ घटता और आता जाता रहता है, केवल तुम ही एकमात्र होते हो जो परिवर्तनशीलों में परिवर्तित, रहित और निष्कर्ष द्वारा सिद्ध वस्तुओं में स्वतः सिद्ध होते हो। दृष्ट को दृष्टा से पृथक करो और मिथ्या तादात्म्यों को त्याग दो। प्रश्नकर्ता कहता है, वास्तविकता को उपलब्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि उसके मार्ग के सारे अवरोधों को हटा दिया जाए। दूसरी ओर अपने आसपास के समाज से सामंजस्यपूर्ण होने के लिए अनेक प्रकार की बातें सहनी और करनी होती हैं। क्या वास्तविकता की प्राप्ति के लिए अपने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति का त्याग करना आवश्यक है? महाराज जी कहते हैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे करते रहो। जब भी तुम थोड़ा सा समय निकाल सको अपने भीतर देखो। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई अवसर स्वयं आकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता है तब तुम्हें उसका उपयोग करने से चूकना नहीं चाहिए। यदि तुम इस विषय में गंभीर हो तो तुम अपने रिक्त समय का पूर्ण सदुपयोग कर लोगे। इसका इतना पर्याप्त है। प्रश्नकर्ता कहता है, सार तत्व की यह खोज और आसार के निरसन से क्या एक सृजनात्मक जीवन जीने की कोई संभावना मेरे समक्ष है? उदाहरण के लिए, मुझे चित्रकला का शौक है। यदि मैं अपना रिक्त समय चित्रकला को दे दूं तो क्या मुझे इसमें कुछ लाभ होगा? महाराज जी कहते हैं, तुम्हें कुछ भी क्यों न करना हो, अपने मन का परीक्षण करो और तुम्हारे पास परिपूर्ण आंतरिक शांति और निस्तब्धता की ऐसी भी कुछ घड़ियां अवश्य होनी चाहिए जब तुम्हारा मन परम निश्चल रहे। यदि तुम इसे खोते हो तो तुम सारी बात ही चूक जाते हो, और यदि इसे तुम नहीं खोते तो मन की शांति अन्य हर वस्तु को विलीन कर देगी और स्वयं में समाहित कर लेगी। तुम्हारी कठिनाई यह है कि तुम वास्तविकता को चाहते हो पर साथ साथ उससे भयभीत भी हो। क्योंकि तुम इसे नहीं जानते अतः इसमें तुम्हें डर लगता है। परिचित वस्तुएं ज्ञात होती हैं, उनके साथ तुम सुरक्षा अनुभव करते हो। अज्ञान अनिश्चित है अतः भयप्रद अनुभव का होता है।
परंतु अज्ञात को जानने का अर्थ है उसके साथ समरस हो जाना, और समरसता में भय के लिए स्थान नहीं बचता। एक शिशु अपने शरीर को जानता है पर देह आश्रित विभेदों को नहीं जानता। वह बस सचेतन और प्रसन्न होता है, और यही तो वह ध्येय था जिस हेतु इसने जन्म लिया। होना आत्म प्रतीत का सरलतम रूप होता है, जो बाद में अपने से प्रेम के रूप में विकसित हो जाता है। शिशु से हो जाओ और आत्मा और देह के बीच किसी अन्य वस्तु को अवरोध मत बनने दो। शिशु में एक अंतःकरण युक्त जीवन का शोर अनुपस्थित होता है। गहन मौन में आत्मा देह के ध्यान में निमग्न होती है, जैसे कोई कोरा कागज होता है जिस पर अभी कुछ न लिखा गया हो। वह अथवा वह होने के बजाय वह शिशु से हो जाओ और होने मात्र में प्रसन्न रहो। तब तुम चेतना के क्षेत्र के परिपूर्ण जागृत साक्षी हो जाओगे। पर यह ध्यान भी तुम्हें अवश्य रखना होगा कि तुम्हारी और चेतना के क्षेत्र के बीच कोई भावनाएं, धारणाएं आदि रुकावट ना बने। प्रश्नकर्ता कहता है, केवल होने मात्र से संतुष्ट रहना समय बिताने का एक अत्यंत स्वार्थपूर्ण तरीका प्रतीत होता है। महाराज जी कहते हैं, स्वार्थी होने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है यह, जैसे कि संभव हो आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी की उपेक्षा करते हुए स्वार्थी बनो। जब तुम केवल आत्मा से ही प्रेम करते हो तब स्वार्थ और स्वार्थ रहितता से परे हो जाते हो। सारे विभेद तब अपना अर्थ खो देते हैं। एक के प्रति प्रेम और सबके प्रति प्रेम, ये दोनों तब शुद्ध और स्वाभाविक प्रेम में परस्पर मिल जाते हैं, जो ना तो किसी के प्रति होता है ना किसी के प्रति अवरुद्ध होता है। उस प्रेम में अधिष्ठित रहो, उसमें गहरे से गहरे उतरो, अपने आप की परीक्षा करो और इस परीक्षा से भी प्रेम करो, और तब तुम न केवल वरन अपनी मानवता की समस्याओं को भी हल करने में समर्थ हो जाओगे। तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। सतही प्रश्न मत पूछो, अपना ध्यान मूल बातों, तुम्हारी सत्ता की जड़ों पर ही लगा दो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या मैं आत्म साक्षात्कार हेतु की जानने वाली मेरी साधना की गति को तीव्र कर सकता हूँ? महाराज जी, हाँ, यह संभव है। प्रश्नकर्ता, इसे कौन तीव्र करेगा, कौन मेरे लिए यह कार्य करेगा? महाराज जी, ना तुम ना मैं, यह स्वयं ही होगा। प्रश्नकर्ता, यह तो मेरे यहाँ आने से ही सिद्ध हो गया। क्या साधना की गति का तीव्र होना सत्संग का फल है? पिछली बार जब मैं यहाँ से लौटा तो मैंने पुनः यहाँ आने की आशा की थी, और देखिए मैं आ ही गया। अब मैं हताश हूँ कि इतनी शीघ्र मुझे इंग्लैंड के लिए रवाना होना है। महाराज जी कहते हैं, तुम किसी नवजात शिशु जैसे हो। यह पहले से भी था, पर स्वयं की सत्ता के प्रति सचेतन न था। इसके जन्म के समय इसमें एक संसार का उद्भव हुआ, और उसके साथ इसमें स्वयं की सत्ता की सचेतनता भी अस्तित्व में आई। अब इस सचेतनता में ही तुम्हें विकसित होना है। बस बच्चा संसार का सम्राट है। जब वह खड़ा हो जाता है तब अपने साम्राज्य की बागडोर संभालता है। जरा यह कल्पना करो कि अपने शैशव काल में यह गंभीर रूप से रुग्ण हो गया और चिकित्सक ने इसका उपचार कर इसे स्वस्थ कर दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि इसे अपना राज्य चिकित्सक से प्राप्त हुआ? हाँ, अनेक कारणों में से तो यह एक कारण अवश्य हो सकता है, किंतु मुख्य कारण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक कारण भी था, वह था राजा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया जाना। इसी प्रकार गुरु सहायता तो कर ही सकता है, परंतु जो मुख्य वस्तु सहायता करती है वह है अपने अंतर में स्थित वास्तविकता। यह स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर देती है। तुम्हारे यहाँ आने से निश्चय ही तुम्हें सहायता हुई, पर यही एकमात्र वस्तु नहीं है जो कि तुम्हें सहायता कर रही है। प्रमुख वस्तु है तुम्हारी अपनी सत्ता। तुम्हारी गंभीरता ही इसके प्रमाण के रूप में दिखाई देती है। प्रश्नकर्ता, क्या किसी व्यवसाय में मेरा लगना मेरी गंभीरता की कमी दर्शाता है? महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, जब तक अपने लिए तुम शांति की पर्याप्त घड़ियाँ बचाते रहोगे तब तक तुम अपने सर्वाधिक सम्मानप्रद व्यवसाय में सुरक्षित रूप से संलग्न रह सकते हो। आंतरिक शांति के लिए ये कुछ क्षण
समस्त बाधाओं को अवश्य ही भस्म कर देंगे। इसके सामर्थ्य पर शंका मत करो, इसका प्रयास कर देखो। प्रश्नकर्ता, पर मैं इसे कर चुका हूँ। महाराज जी, तुमने इसे पर्याप्त समर्पित भाव और निरंतरता से नहीं किया, अन्यथा तुम ऐसे प्रश्न ना पूछते। तुम ऐसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम अपने आप में निश्चयपूर्ण नहीं हो, और तुम्हारे अपने आप में निश्चयपूर्ण न होने का यही कारण है कि तुमने अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने अनुभवों को महत्व देते रहे। सारे अनुभवों से हटकर स्वयं अपने में रुचि रखो, अपने आप के साथ रहो, अपने से प्रेम करो। आत्यांतिक सुरक्षा केवल आत्मज्ञान में ही पाई जाती है। मुख्य बात है गंभीरता। अपने प्रति समर्पित रहो और तब कोई भी वस्तु तुम्हें धोखा न देगी। सद्गुण और शक्तियाँ केवल बाहरी लक्षण भर होते हैं, जो बच्चों के खेलने के खिलौने भर हैं। संसार में तो उनका उपयोग है, पर वे संसार से बाहर जाने में काम नहीं आते। बाहर जाने के लिए तुम्हें सावधान, निश्चलता और शांतिपूर्ण ध्यान आवश्यक होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर हमारे दैनिक स्तर के अस्तित्व का क्या होता है? महाराज जी, जब तक तुम स्वस्थ रहोगे, जीवित रहोगे। प्रश्नकर्ता, क्या आंतरिक निस्तब्धता का यह जीवन देह के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा? महाराज जी, तुम्हारा शरीर रूपांतरित भोजन ही है। स्थूल और सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारा भोजन अन्य जैसा भी होगा, वैसा ही तुम्हारा स्वास्थ्य भी होगा। प्रश्नकर्ता, और यौन प्रवृत्तियों का क्या होता है? इसे किस प्रकार से नियंत्रित रखा जा सकता है? महाराज जी कहते हैं, यौन व्यवहार एक अर्जित अभ्यास भर है, इससे ऊपर उठो। जब तक तुम्हारी दृष्टि देह केंद्रित रहती है, तब तक तुम भोजन और काम, भावना, भय और मृत्यु के पंजों में दबे रहोगे। स्वयं को पाओ और मुक्त हो जाओ।